स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जो पशु परिचर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, 1 से 4 दिसंबर। उसमें अभी 10 दिन बचे हैं, 10 से 15 दिन बचे हैं। तब तक हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल सकें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, हरिमोहन माथुर करौली, मथुरा दास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिमोहन माथुर, जो कि करौली से संबंधित नहीं थे। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल ये धौलपुर से ही संबंधित थे। मथुरा दास माथुर भी दो मारवाड़ से संबंधित थे। गोपीलाल यादव ये भरतपुर से संबंधित थे। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। तो भरतपुर राज्य जो प्रजा संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937, 1928, 1938 या फिर 1942। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना है वो 1928 के अंदर हुई थी। आपको पूछ लिया जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ये 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था अध्यक्ष? ये आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। बाद में इसके अध्यक्ष है वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा भी की जो है प्रयासों से इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति है उसके दौरान सबसे पहले जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था, और उसके जो अंडर में काम करता था वो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए जिन्हें बोला जाता था। तो वो जयपुर का कौन था? जयपुर के थे विलियम ईडन। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मेजर बर्टन ये आपको पता ही है कोटा के थे, ठीक है। और मेजर मॉरिसन ये भरतपुर के थे। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। भरतपुर के। और मैक मोशन कहाँ के थे? जोधपुर के थे। जो आउवा का युद्ध होता है और चेलावास का युद्ध होता है, ठीक है, जिनमें ये मोकमेशन क्या लेता है, भाग लेता है। और बाद में जो है ये जो आउवा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मोकमेशन का जो है नस काट के और आउवा के किले पे जो लटका दिया था। तो ये भी इसी हिसाब से आप याद रख सकते हो। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? हालांकि ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का है, यहाँ पर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो ये अधिकारी कौन था? मोकमेशन था, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स मेडकॉफ या फिर चार्ल्स हेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, तो चार्ल्स मेडकॉफ है ये 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। मोकमेशन है ये मैंने अभी आपको बताया था, जोधपुर का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके पशु परिचर एग्जाम में, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हटुंडी जो अजमेर के अंदर है उसमें गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा क्या की गई थी? हटुंडी में, अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पी, माणिक्यलाल वर्मा ने जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जमनालाल बजाज है ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध भी जयपुर से ही था, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। और ये एक शांतिपूर्वक जो है समापन होने वाला भी एक आंदोलन था। तो वो समाचार पत्र था प्रताप, ठीक है, जिसके जो प्रकाशक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। और इसी समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो ऑल ओवर इंडिया क्या हो गया था, फेमस हो गया था। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान ये दोनों जो समाचार पत्र है वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित होते थे, ठीक है।
राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बाद में अक्टूबर 1920 में, कब? अक्टूबर 1920 में जो है राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर? अजमेर में। वर्धा से ही विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। कौन सा समाचार पत्र था? राजस्थान केसरी। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र से। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो इसमें सही कथन चुनने हैं। केवल कथन सत्य एक है, केवल कथन दो सत्य है, न तो दो सत्य है और न ही एक सत्य है और दोनों कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ में जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय की गई थी। ठीक है, और सभा का मुख्य उद्देश्य ये समाज सुधार था। और आपको पता होगा कि मेवाड़ के अंदर स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके आगमन से ही इनका ये जो विचार आया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दिमाग में। तो उसके बाद में ही ये जो सभा की स्थापना की गई थी, देश हितैषणी सभा की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो 1857 की जो क्रांति है उसमें अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले जो थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ये आहुआ के थे कुशाल सिंह चंपावत। और जयदयाल और मेहराब खान ने जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो कहाँ पर किया था? कोटा के अंदर किया था। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठाकुर कुशाल सिंह और जो जोधपुर की सेना है इनके बीच में दो युद्ध होते हैं। एक तो चेलावास का युद्ध होता है और एक होता है बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, जो कि 8 सितंबर और 18 सितंबर को होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्रांति से संबंधित सभी फैक्ट है जो मैं अगर इसमें सभी फैक्ट साथ में बताने लग गया तो ये वीडियोस कम से कम 3-4 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी क्लियर होगी फिर। ठीक है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? चंवरी कर किसने लगाया था इसमें? तो चंवरी कर कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़ या फिर बिजोलिया। चंवरी कर बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर लगाया गया था। ठीक है, जो बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। ठीक है, कृष्ण सिंह के द्वारा ये लगाया गया था और 1903 में ये लगाया गया था। 5 रुपए का चंवरी कर लिया जाता था। और 1906 के अंदर जो कृष्ण सिंह के जो हुए थे उत्तराधिकारी, उन्होंने तलवार बंधाई कर लगाया था। ठीक है, कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई जो कर है वो लगाया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना, ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर हुआ करता था, तलवार बंधाई कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सोने की चित्रकारी के लिए महणसर प्रसिद्ध है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिक्षा संत के रूप में जो प्रसिद्ध है स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म है वो मंगलोना गांव के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल जो भी संस्थान है ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, एक आप याद रखना, जोधपुर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, एक प्राच्य विद्या जो प्रतिष्ठान है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। अब्बुल फारसी जो भी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। और जोधपुर के अंदर तो लगभग लगभग सभी है। संस्कृत अकादमी है, एक पंजाबी अकादमी है जो ध्यान रखना कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर है। ठीक है, बाकी लगभग जो अकादमी है वो जयपुर के अंदर ही है। जोधपुर के अंदर एक रूपायन संस्थान भी है जिनकी स्थापना जो है विजयदान देथा ने की थी। ठीक है, जिनको बीजी के उपनाम से भी जाना जाता है।
तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो कार्तिक महीने में चंद्रभागा जो पशु मेला है राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, केशवरायपाटन, झालरापाटन या फिर सीताबाड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा झालरापाटन। देखना यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए, एक तो झालावाड़ भी दिया है, एक झालरापाटन भी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झालरापाटन। लगभग जो विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही झालावाड़ को ऑप्शन में देखा पहले ही टिक कर दिया, लेकिन राइट आंसर झालरापाटन होगा, ठीक है, क्योंकि झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है और प्रॉपर स्थान यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो चित्तौड़गढ़ जो स्थित विजय स्तंभ है जो राणा कुंभा ने बनाया था गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद में, उस पर पहला जो स्मारक डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? वो जारी किया गया था 1949 के अंदर, ठीक है। 1949 के अंदर ये जारी किया गया था। 1956 के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है, ये भी आपको पता होगा। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो अकबर के द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है वो नागौर जिले या नागौर किले में स्थित है। आपको पता है 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था, ठीक है। इसी नागौर जो दरबार के समय ही अकबर के द्वारा नागौर किले में ये जो है शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये एक इम्पोर्टेंट है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे बढ़िया जल दुर्ग का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? गागरोन दुर्ग है, और ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। शेरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर है, जिसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, और परवन नदी भी इसी से गुजरती है। सिवाना दुर्ग जो कि सिवाना बाड़मेर में बोल सकते हो आप, और इसे बोला जाता है जो मारवाड़ के शासक है उनकी शरण स्थली बोला जाता है, ठीक है, सिवाना दुर्ग को। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके चार जो दुर्ग है वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लोद्रवा, लोद्रवा प्रसिद्ध क्यों है? लोद्रवा आपको पता है जैसलमेर के अंदर है, और ये प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, ठीक है। लोद्रवा के अंदर बहुत फेमस फेमस मंदिर है, तो ये जैनिज्म है उनके लिए प्रसिद्ध है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन नामक जो चित्रकार है आपको पता है, एक तो साहिबराम है, एक सालिग्राम है, और एक साहिबदीन है। ये तीन जो है चित्रकार है जिनको आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है साहिबदीन, तो इसका तो इसी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इनको मेवाड़ के किस शासक का जो संरक्षण प्राप्त था वो थे महाराणा जगत सिंह, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, महाराणा जगत सिंह। महाराणा अमर सिंह हैं, इनका जो स्वर्णकाल माना जाता है, जो चावंड चित्रशैली है, चावंड चित्रशैली, जिनका शुभारंभ मेवाड़ी महाराणा प्रताप के समय हुआ था, और स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा अमर सिंह का, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह का काल माना जाता है। मैं आपको ये तीन चित्रकार है जिनके बारे में बता देता हूँ। एक है साहिब राम, ठीक है, साहिब राम। तो आप साहिब राम जो चित्रकार है वो जयपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं, ठीक है। और एक है सालिग्राम, सालिग्राम जो चित्रकार है वो अलवर चित्रशैली के चित्रकार हैं। तो ये तीन चित्रकार है, इनको आपको ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। लगभग जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं से पूछ लिया जाता है, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फल्गु बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गु जो बाई है इनका संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई, कालबेलिया, चरी या फिर तेराताली नृत्य। तो फल्गुबाई का जो संबंध है ये चरी नृत्य से है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो तीन से अलग है? तो वो हो जाएगा खड़ताल, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अलगोजा राजस्थान का क्या राज्य वाद्य यंत्र है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो इनमें से कौन सा केस है जिनमें प्रताप सिंह बारठ को क्या दिया गया था? कारावास दिया गया था। अलीपुर, लाहौर, उदयपुर, बनारस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस षड्यंत्र केस के अंदर
प्रताप सिंह बार्ट को जो कारावास है दिया गया था, और प्रताप सिंह बार्ट की कहानियाँ भी आपने अच्छे से सुनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आभूषण वाला। कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो आप, आभूषण का क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सा भी। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे आभूषण से, 2 नहीं आएंगे तो 1 तो पक्का आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमणियाँ गले में पहनी जाती है, रमझोल और तगड़ी कमर में पहनी जाती है। तो रमझोल जो पाजेब होती है, ठीक है, झांझर बोलते हैं जिनको, ये कलाई में न पहन के पैरों में पहनी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन राइट क्या होगा? सी। लेकिन ये इसमें क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। और यही पूछा है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है। लास्ट टाइम मेरा भी आर एस प्री के अंदर ऐसे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो श्रीधर जो अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? वो दिया जाता है देवगढ़, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देवगढ़ जो चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वो श्रीधर अंधारे को जाता है। और अंजारों की ओवरी और मोती महल, अंजारों की ओवरी और मोती महल जो है वो देवगढ़ चित्रशैली के प्रसिद्ध एग्जाम्पल माने जाते हैं। देवगढ़ मेवाड़ का ही एक ठिकाना हुआ करता था जहाँ के ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते थे। ये भी आपको क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर इनसे कुछ पूछ लिया जाए तो, ठीक है। सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलदेवी और जाति बताई गई है। करणी माता किस जाति की कुलदेवी है? सकराय माता, आई माता, नारणी माता। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक क्वेश्चन भी आ रहा है, एक भी सही जवाब आ रहा है तो लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभार हो सकता है 3-4 भी लास्ट में जाकर भी आपको पता चले। तो जैसे कि करणी माता, आपको पता है करणी माता चारणों की कुलदेवी है। तो इसमें एक में हो जाएगा 4, ए ऑप्शन में भी 4 है, सी में भी 4 है और डी में भी 4 है। तो ऑप्शन बी हो गया कट हमारा। तो इस हिसाब से आप एलिमिनेशन मेथड भी काम में ले सकते हो। फिर आता है, हम ऑप्शन 4 को देखते हैं, नारायणी माता। तो नारायणी माता नाई जाति की जो कुलदेवी है, यानी 4 में हो जाएगा 1। तो 4 में 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में 4 में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और ऑप्शन ए में भी 4 में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। और हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही चेक किए थे, ठीक है। पूरा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं गया। और इस हिसाब से हम क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इससे आप 2 क्वेश्चन और भी साथ साथ में देख सकते हो कि आई माता है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है, और सकराय माता है ये खंडेल वालों की कुलदेवी है, नारणी माता नायों की कुलदेवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो ये बातारी फुलवारी जिनकी रचना विजयदान देथा ने ही की है, ठीक है। विजयदान देथा साहब है, उन्होंने ही बातारी फुलवारी की क्या की है? रचना की है। और इनको ही बीजी के नाम से जाना जाता है। इसके जो टोटल भाग है वो है 14। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। अभी पीछे ही जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था 2021-22 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बातारी फुलवारी के कितने खंडों में विभक्त है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर जो जयपुर के अंदर है और मदन मोहन मंदिर जो करौली के अंदर है, इनका संबंध किस संप्रदाय से है ये आपको बताना है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय ये राजस्थान के अंदर 2 ही जगह प्रचलित था। एक तो जोधपुर के अंदर जहाँ पर महामंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने करवाया था, और दूसरा मेवाड़ के अंदर, ठीक है। जो मेवाड़ के अंदर एकलिंग जी को मनाते हैं वो नाथ संप्रदाय ही था, ठीक है। तो 2 ही जगह है राजस्थान में, एक तो जोधपुर और एक मेवाड़, जहाँ पर ये प्रचलित था संप्रदाय कौन सा? नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बर्ट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो केसरी सिंह बर्ट ने जो चेतावनी रा चुंगटिया है ये किसको संबोधित करके लिखा था? ये लिखा था
महाराणा फतेह सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ऊपर जो क्वेश्चन बताया था, ये कौन सा है, ये 26 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था नाथ संप्रदाय से। तो जोधपुर का जो महामंदिर है ये किसका उपासना स्थल है, ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय, ये इनकी मुख्य जो पीठ है वो मुकाम के अंदर है, मुकाम जो बीकानेर के अंदर है। जाम्बोजी संस्थापक थे, ठीक है, जिनको पर्यावरणविद भी कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और दादू संप्रदाय है, ये जयपुर के अंदर थी, इनकी मुख्य पीठ नरेना के अंदर है। दादू जी के टोटल 52 शिष्य थे, 5 शाखाओं में ये दादू संप्रदाय ये चलता है। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, गरीबदास जी है, मिस्किन दास जी है, ये इनके कुछ प्रमुख संत थे, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बडार क्या होता है, बडार विवाह पर आयोज्य एक भोज है, राजस्थान की एक जनजाति है, अंत्येष्टि की एक क्रिया है, राजस्थान की एक झील है। तो ये क्वेश्चन तो अगर भोज से ही रिलेटेड 2-3 ऑप्शन दे दी तो ये क्वेश्चन थोड़ा पजल कर सकता था अपन को, लेकिन इसमें तो स्पष्ट पता ही चल रहा है कि राजस्थान की एक जनजाति नहीं है, अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया भी नहीं है, राजस्थान की एक झील भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह पर आयोज्य एक भोज है, बडार है जो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कल्चर के अंदर पार्ट आता है वो आता है साहित्य वाला। ठीक है, कल्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो साहित्य का ही पार्ट है। और साहित्य में आपको अच्छे से याद करना चाहिए कि किस की कौन कौन सी बुक्स हैं। लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और लगभग क्वेश्चन इसी हिसाब से आते हैं, लेकिन आरएस के अंदर केवल एक राइटर का नाम दिया होता है और उसकी बुक पूछी जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम बूंदी के जो शासक है उनकी किताब पूछी थी, बुद्ध सिंह की नेह तरंग है, वो पूछी गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी का लिखा है, वंश भास्कर सूर्यमल्ल मिश्रण का, कुवल्यमाला उद्यतन सूरी का, और पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय है ये जयानक की लिखी हुई है, चंद्रबरदाई की नहीं लिखी। चंद्रबरदाई जी ने तो पृथ्वीराज रासो लिखी है। अगर इनमें आपको याद करने में कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, विजय के अंदर क्या आ रहा है, जय, और जयानक के अंदर भी क्या आ रहा है, जय। तो इस हिसाब से आपको ये याद रह जाएगी। कुवल्यमाला बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनको आपको याद रखना है कि ये उद्योतन सूरी की है। वंश भास्कर है जिसमें बूंदी का क्या मिलता है, हमें इतिहास जानकारी मिलती है। अमीर महाकाव्य है, ये नैनचंद्र सूरी की लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चारों बुक्स है जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आती है। अब ये 4 आपकी कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने एक बार पढ़ ली है तो। ठीक है, मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता है। ये उस समय जो इस समय ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय ये क्वेश्चन आया था, उसका राइट आंसर ये मिठेश निर्मोही है। ये करंट का क्वेश्चन था, जो राजस्थान साहित्य अकादमी या फिर जो भारत सरकार की जो साहित्य अकादमी वो राजस्थानी भाषा के लिए जो पुरस्कार देती है उनमें से एक क्वेश्चन था। ठीक है, भील जनजाति के जो पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। जनजातियां भी इम्पोर्टेंट है। भील जनजाति के जो पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या बोलते हैं। कछाबू महिलाएं पहनती है, ऐसे ऑप्शन आप काट सकते हो। ठीक है, ये कछाबू महिलाओं का वस्त्र है। जामा, लेकिन जामा कमर पे नहीं पहना जाता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खोएतू। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। कल्ला जी, मलिनाथ जी, फत्ता जी, झुंझार जी। तो 4 हाथों वाले जो लोक देवता है वो कल्ला जी महाराज को कहा जाता है, कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। ये राठौड़ थे, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जब तीसरा जब साका हुआ था तब ये वहाँ पर थे। ठीक है, कल्ला जी राठौड़। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। तो सांप्रदायिक सौहार्द के जो प्रतीक है काजी हमीदुद्दीन नागौरी, ये सौहार्दवादी जो सिलसिला है उसके क्या थे, संत थे। इनका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की जो मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? झालावाड़, बारा, राजमंद या फिर जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जालोर। ये इतने क्वेश्चन हमने किए थे आर्ट एंड कल्चर के। अभी बीच में कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के आएंगे तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अंतर क्या होगा? देशांतर का तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ये एक थोड़ा सा ज्योग्राफिकल वाला जो क्वेश्चन था, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पूरा इसमें समझा के नहीं बता सकते, अभी इतना टाइम नहीं है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा बताई जा रही है यहाँ पर? कछारी मृदा। भरतपुर धौलपुर के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी, बीकानेर जैसलमेर। तो कहाँ पर कछारी मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है कोटा और बूंदी के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है मिट्टी वाले टॉपिक। कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कल्चर के अंदर एक तो ये जो मस्जिद वगैरह होती है ये थोड़ी सी ही है, तो मस्जिद वाला टॉपिक एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। साहित्य वाला जो टॉपिक है ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ज्योग्राफी के अंदर जो है ये मृदा वाला टॉपिक है, जनसंख्या वाला टॉपिक है, और राजस्थान का जो विस्तार है, विस्तार में जो फिजियोग्राफी जो कंडीशन है राजस्थान की वो एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम अधिक, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, और इंडिया का जो है इंडिया का 943 है। तो इंडिया का 943 है और राजस्थान का कितना है? 928 है। तो ये 15 बिंदु राजस्थान का कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है? तो इसमें पूछा है अनुसूचित जनजाति, ना कि अनुसूचित जाति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति है, उनकी जनसंख्या कितनी है? 13.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इसरदा जो बांध परियोजना है ये टोंक और सवाईमाधोपुर, कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये किन जिलों में निर्मित की गई है? वो है टोंक और सवाईमाधोपुर। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो परियोजनाएं चल रही है ये आपको पता होगा। ठीक है, और बारह के अंदर जैसे तकली मकान है, लासी परियोजना है, कोटा के अंदर सावन भादो परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सावन भादो परियोजना कहाँ पर चल रही है? कोटा के अंदर। ठीक है, और लासी है, हथियादे है, ये परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना चल रही है। अगर आपने तैयारी की है तो आप बताइए कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी परियोजना चल रही है जो बार बार हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या क्वेश्चन है? सुमेलित कौन सा नहीं है? उड़िया का पठार माउंट आबू, भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार राजमंद, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लसाड़िया का पठार राजमंद, ये सही सुमेलित नहीं है। भाकर पूर्वी सिरोही में सही है। उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है और ये माउंट आबू सिरोही में ही है। बोराट का पठार ये कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य है, और ये क्वेश्चन RS प्री में भी बहुत बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना, ध्यान में रख लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन लेने के चांसेस होते हैं वो होते हैं PYQs को आप देख देख के किस हिसाब से क्वेश्चन करते हो वो। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिस सोल्स मृदा पाई जाती है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मृदा, जनसंख्या, खनिज और जो विस्तार वाला टॉपिक है वो। देखिए मृदा से दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है एक ही एग्जाम के अंदर।
तो इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? कोटा, बूंदी और बारां के अंदर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, दौसा, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर है जो इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो मृदा वाला जो टॉपिक है, सोइल वाला जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। खनिज और खनन क्षेत्र है। रॉक फॉस्फेट, जामरकोटड़ा बहुत फेमस खान है, ये बहुत फेमस जो माइनिंग एरिया है। मैग्नीज, कालाकूट, लीलवानी है, ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। रॉक फॉस्फेट, जामरकोटड़ा, ये कहाँ पर? उदयपुर के अंदर है। तांबड़ा, कालागुमान, ये राजसमंद के अंदर है। लोहा ऐसक, ये मोरिजा और डाबला के अंदर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, तांबड़ा कालागुमान के अंदर नहीं निकलता। कालागुमान के अंदर पन्ना निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? पन्ना, जिसे हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे मरकत भी कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है? याद रखना है। तो कालागुमान राजसमंद के अंदर है जहाँ से पन्ना निकलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? मैंने अभी एक पेज से क्वेश्चन आया था, कौन से वाला, जो किले वाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये बारां के अंदर है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, बारां, शेरगढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, उपाद्र दक्षिणी मैदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। यानी हो जाएगा लगभग ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला एरिया है वो इसमें कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, और आपको पता है राजस्थान सौर ऊर्जा में एक नंबर है। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता भी सबसे ज़्यादा है और फिलहाल जो उत्पादन में भी राजस्थान एक नंबर पे चल रहा है ऑल इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? मोस्ट रिपीट होने वाला जो प्रश्न है वो यही है, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ऑप्शन बी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ऑप्शन सी जैसलमेर, पाली, बाड़मेर और ऑप्शन डी जैसलमेर, पाली, जोधपुर। जैसे कि जनसंख्या के अंदर सबको पता है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का, और 2 नंबर पे जो सबसे कम है वो किसका है? जैसलमेर का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 3-3, इसमें पूछा है 100 से कम वाला। तो 56 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी क्या है? कम है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को क्या रखना है? आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो राजस्थान राज्य जो पर्यावरण नीति है ये वर्ष 2010 में घोषित की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण नीति जो जारी करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, ये भी इसके साथ में एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती या फिर पूर्वी या उत्तरी? ऑप्शन डी उत्तरी। तो इसमें जो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में जो मक्का का उत्पादन होता है। इस प्रकार से अगर राजस्थान का मैप देखा जाए तो ये साउथ और साउथ, ठीक है, पूर्व में थोड़ा सा क्या होता है? मक्का का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ अजमेर वाला एरिया जो है उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो 2011 की जनगणना है, जनगणना से दूसरा क्वेश्चन है। मृदा के भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, खनिज के भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो ये आपका था धौलपुर के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खस घास की मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस की घास जो है ये एक मीठी घास है और ये मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या फिर आबू पर्वत क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है खस घास भरतपुर और टोंक विभाग में। ऑप्शन जो ए है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 60 के अंदर। ठीक है, 60 के अंदर ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, भरतपुर एंड टोंक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रकला का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अजरक प्रिंट, पावरलूम कपड़ों पर छपाई, मोठड़ा और मसूरिया। तो आपको पता होगा मसूरिया की साड़ी फेमस है, ये आपने सुना ही होगा। तो इसके अंदर अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में 4। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। अगर इसमें से आपको एक भी आ रहा है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ए में 4 आ गया और ऑप्शन ए में एक ए है, बी में भी एक में 2 है और डी में भी एक में 3 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। पावरलूम कपड़ों पर छपाई है, ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोठड़ा ये आपको पता है जोधपुर का प्रसिद्ध है और मसूरिया की साड़ी ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। तो ये मसूरिया की जो साड़ी वाला क्वेश्चन है इसको आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सावन भादो परियोजना किस जिले के अंदर है? तो एक क्वेश्चन तो वहीं से क्लिक कर गया। सावन भादो परियोजना है किस जिले में है? ये तो कोटा के अंदर है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर, परवन लिफ्ट जयपुर, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। परवन में बार बार बता चुका हूँ, परवन नदी 12 के अंदर है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी 12 के अंदर है, जिसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ पर होगी? ये 12 में होगी, न कि जयपुर के अंदर। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। सोम कागदर ये उदयपुर के अंदर है। सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, जो मैंने आपसे पीछे पूछा था कि बहुत ही फेमस एक जो ये परियोजना है जो कि इन आदिवासी जिलों में चलती है, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 75-25, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है 75-25। इसमें राजस्थान सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना ये लाखेरी बूंदी, डपोक जो उदयपुर के अंदर है, ब्यावर अजमेर हालांकि अभी जिला बन गया है, और गोटन नागौर। तो राजस्थान के अंदर जो सीमेंट का प्रथम कारखाना है, यहाँ पर सफेद सीमेंट ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूछा गया सीमेंट। तो सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है ये लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, कौन सा नहीं है? पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो प्रस्तावित जिलों में पाली जिले का जो नाम है वो नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस हिसाब से हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, सबसे पहले हम ज्योग्राफी की कंप्लीट करेंगे और राजस्थान हिस्ट्री की कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार ब्रीफ जो इंट्रो दे देता हूँ, बीच में हम क्या क्या करने वाले कंप्लीट। राजस्थान जियो की कंप्लीट करेंगे, फिर राजस्थान हिस्ट्री की कंप्लीट करेंगे और राजस्थान जो पॉलिटी है उसके भी हम इम्पोर्टेंट जो है वो देखेंगे। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आरएस है, अभी आने वाले जो भी और एग्ज़ाम है जैसे कि ईओ आरओ है। तो आप इन कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।